अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान अली और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सईद वसीम साहब, जो कि एक डेवलपर्स हैं। बेरेटोन कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर चुके हैं और मोस्ट सीनियर हैं और क्रेडिबल हैं। और इनका काम जो है ना वो बोलता है। आज बहुत सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर हम जो वीडियो कर रहे हैं कि अभी राइट नो अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो किन किन मराहल से हमें गुजरना पड़ता है। एज ए कस्टमर मैं अभी इनसे कुछ पूछूंगा कि सर आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि अभी अगर मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हूँ तो मुझे किन फेसेस से गुजरना पड़ता है बैरिटोन कराची के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो उस्मान, आपको जो प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन के लिए जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपने अपना प्लान देखना है कि आपको जो ड्राइंग है, जो लेआउट प्लान, आपने फर्नीचर लेआउट प्लान उसको आपने इन हाउस लेना है। सही है। अब तो खैर जो नई पॉलिसी आई है बैरी की, तो वो इन हाउस इन्होंने ख़त्म कर दी है। वो 125 स्क्वायर यार्ड हो या 125 स्क्वायर यार्ड के जो भी हों, अब जितने भी घर बनेंगे यहाँ पे, इन हाउस ड्राइंग बैरियर ने ख़त्म कर दिया। अब आपने स्क्रूटनी चार्जेस भी बैरियर को पे करने हैं, और आपने जो लेआउट प्लान है, आर्किटेक्ट ड्राइंग है, वो भी आपने बाहर से बनवानी है। मतलब कि जो पहले चीज़ें हैं बैरियर के अंदर हो रही थी, हेड ऑफिस में जाके सारा प्रोसेस हो जाता था, आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती थी, जहाँ से बन जाती थी। अब वो आउटसोर्स आपका यानी कि सारी चीज़ें हो गई हैं। बिल्कुल कुछ होती नहीं, 125 की ना, जो इनके पास प्लान थे, जो इनके पास लेआउट प्लान थे, अगर आप वो आपको पसंद आते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरे होते हैं, तो वो बैरिया इन हाउस करता था। सही है। वो आपका 150 125 स्क्वायर यार्ड हो, 250 हो, 272 हो, सॉरी, 500 हो, कोई भी हो। 500 पे तो है ही नहीं ना, लिमिटेड नहीं है, वो कोई सही लिमिट है। नहीं है, वो ठीक तो है। आप अपना आउटसोर्स भी करवा सकते हैं। सही है। और उस पे एलिवेशन की भी कोई वो स्टिकनेस नहीं सही है। है। 250 स्क्वायर यार्ड तक जो है वो एलिवेशन की स्टिकनेस है, वो एलिवेशन बैरियर ही आपको देगा। 500 और 500 के अबव जो है, वो आपको एलिवेशन पे कोई पाबंदी नहीं है, आप बाहर से भी उसका एलिवेशन बनवा सकते हैं, जैसा दिल करे बना सकते हैं। एक बैरियर की एसओपीज़ है, सही है। उस एसओपीज़ को आपने फॉलो करना है। और अगर अब जो इन्होंने आउटसोर्स ड्राइंग की हैं, अब जो ये स्क्रूटनी चार्जेस लेते हैं, वो सिर्फ आपकी जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं उस पर वर्किंग करते हैं, वो कि सही है। बैरियर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो बिल्कुल सही है। अगर उनको कुछ इश्यूज नज़र आते हैं, वो उस पर मार्क करके आपको बता देते हैं कि इसमें ये चेंजिंग करवाएं। सही है। तो आपकी आर्किटेक्ट ड्राइंग जब फाइनलाइज होगी, तो आप उसके बाद आप अपना सॉइल करवाएं। सॉइल करवाएं, ठीक है। सॉइल जब आपकी रिपोर्ट आएगी, सॉइल के बाद आप अपना जो है वो बैरिया, आपको डिमार्केशन तो पहले ही दे चुका हुआ होता ठीक है। है। जब आप स्क्रूटनी चार्जेस पे करते हैं, सॉइल के बाद आप स्ट्रक्चर ड्राइंग पे आ जाएंगे, एमईपी और स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। तो जब आपकी आर्किटेक्ट ड्राइंग कंप्लीट होगी, तो फिर आप स्ट्रक्चर वाले को, जो भी बैरियर के ऑथराइज हैं, एमईपी वाले जो भी बैरियर के ऑथराइज वेंडर हैं, उनको आप शेयर करेंगे ड्राइंग। वो ड्राइंग बना के देंगे आपको। फिर बैरियर को आप मेल करेंगे। सही है। बैरियर को मेल नहीं करेंगे, अब आप पोर्टल पे करेंगे। ये जितना भी प्रोसीजर है ना, अब सारा पोर्टल पे हो गया है। मतलब जो पहले कर रहे थे, आप कह लें कि मैनुअल था, पेंट स्केचिंग के थ्रू सारा काम कर रहे थे, अब वो सारा मैनुअल पोर्टल तो है। देखिए, मैनुअल तो ख़त्म ही हो गया ना। अब सही है। आपने डे वन से लेके आपने स्कूटनी चार्जेस पे करने हैं, आपने पोर्टल ओपन करने हैं, पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डिज़ाइन विंग पे आपने जैसे ही वो पोर्टल ऑन करना है, आपके सामने पूरी आपके डिटेल आ जाएगी, वो स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। सही है। आप वहाँ से अपना स्कूटनी चार्जेस का चालान की ठीक। रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बैरिया आपको पोर्टल पे ही देगा, सही वहाँ है। से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आप करेंगे उसको, पे करेंगे बैंक में। बैंक के बाद वही उसकी कॉपी पीडीएफ बना के, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अलॉटमेंट होगा, स्केच होगा, पोजेशन लेटर होगा, एनआईसी ओरिजिनल का, सही है। क्लाइंट का होगा, वो आप जब पीडीएफ बना के उस पर करेंगे, आपको ऑटोमेटिक वो 2 दिन के बाद रिसीव हो जाएगी मतलब माल। यार वो चीज़ें जो है पहले हम कहते थे कि हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, टाइम हमारा अच्छा जो है ना वो लग जाता था इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करने में। अब अब वो सारी आसानी हो गई नहीं, है। अब बिल्कुल आसानी है, अब हाँ ये। समझने की बात है। और बैरियर ने बहुत अच्छा प्रोसीजर कर दिया। ये सबसे बड़ी बात ये है कि डे वन से लेके एंड तक आपका क्लाइंट जो है, जो एंड यूज़र अपना घर बनवा रहा है किसी से भी, वो सेफ़ है। वो सेफ है। वो 1 मिनट में पोर्टल ऑन करेगा, उसको पता चल जाएगा कि मेरी कहाँ तक आईआर कंप्लीट हो चुकी है, मेरा घर कहाँ तक बन चुका है। नहीं, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे कस्टमर के लिए भी कि वो अपना
घर बैठ के भी सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी बिल्कुल वो जो है इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बाकी एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी बातों से क्लियर हुई है कि लाइक जो फ्रंट फसाड होता है जिसे हम एलिवेशन कहते हैं, उसको जो है ना वो 125 और 250 वाला जो है वो आपने जो बहरिया ने दिया है आपको उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। और उससे बड़े साइज़ के अंदर जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड्स के जो घर हैं उनके अंदर आप अपनी मर्जी के साथ जो है वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब मुझे इसमें एक ये चीज़ बता दें, ये जो आपने सारा प्रोसेस बता दिया मुझे, लाइक ये तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मतलब कि एक हम मरहला वाइज जो है ना चीज़ें जी वो कर रहे होते हैं। अब इसमें ये जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की जो फीसेस होती हैं, ये जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं कि यहाँ ये कस्टमर जो ओनर होता है उसके हैंड से जो है ना वो आगे जा रही होती हैं? देखें, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। अ, जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है ना, ठीक है। वो आपका एनओसी के बाद शुरू होता है। सही है। बैरिया जब आपको एनओसी दे देता है ना, ठीक है। आपको पोर्टल पे एनओसी अप्रूवल हो जाती है, सही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको अलाउ कर देता है। उसके बाद ही डेवलपर्स का काम है, वो आपके प्लॉट पे आपका घर बनाना शुरू करता है। जो भी शेड्यूल ऑफ पेमेंट होता है, आप पेमेंट देते हैं, घर बनता जाता है। सही है। ये जो ड्राइंग के चार्जेस हैं ना, और स्क्रूटनी फीस के चार्जेस हैं, तमाम ड्राइंग्स हैं, सॉइल है, स्ट्रक्चर एमईपी, फिर बैरिकेशन भी उसमें आती है। अच्छा, वो सेपरेट। बैरिकेशन भी आती है, फिर मैनुअल ड्रिंच भी आती है। अब मैनुअल ड्रिंच क्या है कि आपने 4 फीट डेप्थ की आगे से एक्सीवेशन करनी है कि जो भी बैरियर की वाटर या लाइंस वगैरह जा रही हैं जो भी, वो डैमेज ना हो। ठीक है। ठीक है, वो इसलिए मैनुअल एक्सीवेटर जब आके एक्सीवेटर जब वो अपना वो शावर मारता है, उससे डैमेज ना हो आपकी लाइन, सही है। इसीलिए वो मैनुअल मतलब जो करवाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम है उनका वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल डैमेज ना हो। अगर वो डैमेज होता है तो वो बैरिया, आपको पता है, वो पेनल्टी चार्ज पेनल्टी करता है। तो डालेगा। सही इसीलिए है। ये चीज़ फिर अब जो नई एसओपीज आई है, उसमें जब आपने आफ्टर लीन, आपकी डिमार्केशन के बाद जब आफ्टर लीन डिमार्केशन होनी है ना, बैरिया ने आपको कहना कि जी वहाँ पे आपने जो बाउंड्री वॉल के कॉलम है ना, फ्रंट और बैक के ठीक है। चारों कॉलम कॉर्नर के, ठीक है। वो आपने पहले ही खड़े करने हैं, सही है। ताकि आप दूसरे के प्लॉट में ना चले जाएं उस साइड पे। मतलब जो आपने आपका पूरा प्लॉट साइज के अंदर ही रहना है। सही है, मतलब कि वो आपके इतना कहने के आपका वो एक बेंच सेट हो गया बिल्कुल। कि आपने जो है उसके अंदर अंदर ही रहना है, ये जो आपने देखें कहा। ना, 25 बाई 45 डेप्थ है, ठीक है। 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले लें। आपने 1-1 इंच का साइडों से मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि प्लस्तर के लिए अगर सही। आप 1-1 2-2 इंच वहां चले गए तो वो बैरिया भाई आपको एंड तक जो है ना, वो आपको फिर पेनल्टी चार्ज करता है। चलें, ये तो बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी, आपका बिल्कुल शुक्रिया। अब हमारे जो कस्टमर है ना यहाँ पे, ये अब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, उसके बाद जो आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है चीज़ों का, मरहल वाइज चीज़ें कि अभी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कहाँ से शुरू होगी, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन बताएंगे हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसमें हम फिर जो है ना वसीम साहब को जो है ना वो थोड़ा सा इन्वाइट करेंगे कि हमें जो है ना थोड़ा डिटेल में बताएं। बाकी आपको कोई भी कंसर्न है इसके रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं घर की, तो आपसे हम ये जो है ना आपको जो मैसेज दे रहे होते हैं वीडियो के थ्रू, वो इसलिए दे रहे होते हैं कि हम आपको एक क्रेडिबल जो है जो चीज़ें जो इंसान कर रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ जो अगर आप कर लेंगे तो वो आप फ़ायदे में भी रह जाएंगे। और ये जितने भी सारे प्रोसेस हैं, एक टेक्निकल बंदा जो इसे प्रोसीड कर रहा है वही जानता है, एक आम पर्सन या ओनर इस चीज़ को जो है ना वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारा करने का मतलब यही है कि आप जो भी आपको गाइडेंस चाहिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।